ये जो खेल का मैदान है, तो इस खेल के ये जो हम आपका जो कहा जिसको ये दृष्टि जितने लगे ये खेल का मैदान बनाना चाहते हैं, इसका नाम ही इनने खेल का मैदान परिवर्तन करके रख दिया। हे प्रभु, तो अब आप बताइए कि ये मैदान खेल का होना चाहिए कि आपका त्यूकार गोचर की भूमि होनी चाहिए? आप बताओ प्रभु, गोचर की भूमि होनी चाहिए, त्यूका की भूमि होनी चाहिए? इनका जो राजा भगवान ही करेंगे। और दूसरी प्रश्न भगवान जी हमारो, तो अब हम उनके गण ये आप कराएंगे इसको सैनुकरण आपन करण कि हमको न्यायालय का आश्रय लेना पड़े, न्यायालय में जाना तो फिर ठीक है प्रभु, हम जो कोर्ट में जाएंगे। सरकार ने आप समझते हो चालन तो बोला कि जो अपने आप ही कर लें सरकार एक हफ्ते का, इसमें कोई ज्यादा बात बड़ी बात। आप प्रशासन से सरकार से अगर टाइम देना चाहना तो आप बताएं, एक हफ्ते का टाइम देना तो आप बताओ, 15 दिन का टाइम बताओ देना तो आप बताओ, और 1 महीना टाइम देना तो आप बताओ, कितने दिन का टाइम देना है? 1 हफ्ता, 1 हफ्ता की 15 दिन आप बताओ प्रभु। हम भी तो क्या हम पर भी था सामर्थ्य को, जब ये उस हमने ये मोक मैंने फील्ड हाँ एक महीना का बोल अगस्त ऋषि महाराज की। और आप लोगों ने भगवान अगस्त्य जी इस खेल के मैदान, ये जो खेल का मैदान बनाना चाह रहे हैं, आपने एकजुट होकर के ममुनि महाराज जी का नाम लूंगा, और आपने इस मैदान को भगवान गोचर की भूमि, भगवान की जो त्यूका की सैन्य की जो भूमि है, उसके लिए आपने मुनि महाराज के जयकारे के साथ हाथ खड़े करना है कि आपकी सहमति है कि नहीं है। आपकी सहमति भगवान की ये गोचर भूमि रखने की, भगवान की ये त्यूका की भूमि की रखने के लिए आप मेरे साथ जयकारा लगा करके हाथ खड़ा करेंगे। बोल मुनि महाराज। अब जो है आप अपर स्थान पर आज जो फिर विराजमान, क्योंकि हमारो और ये त्रिभुवन जी के ऊपर भी जरा कृपा दृष्टि बनाए ये। हाँ भगवान आप महाराज ये बारे में कुछ सोचल अब ये समंत कुछ तो हम यहाँ से चुका यहाँ 4-5 पुलिस और 14 फिर बाद में सुनके हम कोर्ट में बड़ा शायद हमारे पेश तो प्रभु अब क्या प्रभु यो समन पर तुम उन्दी चलन दगड़ा चलना नहीं चलना तुम दगड़ा ये जो हमने भ्योजना तुम उन चलना तुम हम बताओ यून जो हम पर यो करियो ये समन हम ते नहीं भेजा, ये समन तुम ते चिन भेजा, ये समन यू का तुम ते चिन भेजा, तो तुम उन दगड़ा चलना नहीं चलना। यो शासन प्रशासन में जो बैठे महाराज बहुत आशीर्वाद महाराज, बहुत आशीर्वाद। अब सब लोग अब प्रभु अपर गंतव्य में और फिर बोला, फिर आप मैदान जी जब आप चलो, जब आप ऐसा हम उनके बन आप कि आप आया कि ना आया, मौज आज भी वो बोला, और ये मैदान बैठे शुरू करना जन भी आप जन्म से बोले। अब आप पर हमारे छोड़ आप जैसी आपकी इच्छा होगी। और अगस्त ऋषि महाराज की, ऋषि महाराज की, ऋषि महाराज की, भगवान की, उस्मान मैया की, क्षेत्रपाल भगवान की, मसाल देवता की।
तो ये आपने कुछ सवाल उनके थे और उस सवालों के जवाब भी आपने सुने। और अब सब मुंजी महाराज को मुझे लगता है अलविदा यहाँ पे सब करेंगे और उसके बाद मुंजी महाराज जाएंगे अपने मंदिर में, अपने स्थान में। थोड़ा सा हम भी उनको उसी गेट पे छोड़ के आएंगे जिस गेट पे प्रशासन द्वारा उनको रोका गया था, उसी गेट पर जाएंगे हम भी और कोशिश करेंगे कि तो देखिएगा मुंजी महाराज सबको आशीर्वाद देते हुए यहाँ से अलविदा लेते हुए सबके साथ। ये तस्वीर भावुक कर देती है हमें तब जब हमारे उत्तराखंड की बात आती है, और बात आती है तब कि जब सरकार भी देवी देवताओं से भिड़ना शुरू होती है। आज ये जरूर प्रमाण मिल चुका है कि जो महाराज की तपोभूमि थी, जो उनके पौराणिक रास्ते थे चाहे किसी भी देवी देवता के, वो उनको पुराना ही रखना है। हमने चोपता में देखा किस तरीके से जो डोली थी वो रुक जाती है और फॉरेस्ट के वहाँ पे तमाम वो वहाँ पर वो थे कैंप वगैरह थे, उन सभी कैंप को ध्वस्त करने के बाद तब वहाँ से आगे बढ़ती है। और ये देखिए मुंजी महाराज भी अपनी पावन भूमि पर आए। वो जो दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा अभी गेट का, वो भी आप देखेंगे। और उसको तोड़ने के बाद ये वही हंसते खेलते नाचते गाते गुदगुदाते हुए सबको भावुक करते हुए वापस अपने मंदिर की तरफ जा रहे हैं। कल वापस इसी ग्राउंड में आएंगे, थोड़ा नृत्य करेंगे और उसके बाद अपनी यात्रा पे निकल जाएंगे। तो ये कल का पूरा उनका रहने वाला है। ये ढोल हैं हमारे चांदी के ढोल, चांदी की धातु से बने हुए, और उनके साथ नगाड़ा। और ये धुन जो पिछले कई दिनों से मैं भी सुन रहा हूँ और जिसको सुनते सुनते मन इतना प्रफुल्लित हो गया है कि अब वाकई में खुशी का दौर तो जरूर है। मैं ये दिखाऊंगा, यही वो गेट है जो कि ऊपर से ऐसे आर्च इस पे बना हुआ था, जिसकी वजह से मुंजी महाराज अंदर नहीं आ पा रहे थे। थोड़ा दिक्कत हो रहा था उनको अंदर आने में, क्योंकि देवता जो अपने पौराणिक रास्ते में चलते हैं, जब उनके चलने रास्ते पे कोई आर्च आता है यानी कोई छत आती तो वो उस रास्ते नहीं जाते। तो ये देखिएगा ये पूरा ध्वस्त कर दिया गया और उसके बाद मुंजी महाराज अंदर आए। क्योंकि कल हम देख रहे थे इसी रूट पे वो बहुत धीरे धीरे पीछे जाते हैं, बहुत तेजी से आगे आते हैं फिर रुक जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ऊपर इस तरीके का यहाँ पे एक आर्च था, ये पूरा आर्च टूट चुका है यहाँ पर, और इसको अंदर तोड़ के और तब जाके मुंजी महाराज यहाँ से अंदर गए। हम यहीं पे उनका इंतजार करेंगे और यहाँ से उनको अलविदा करके मुंजी महाराज की मंदिर पे जाकर वहां से आपको दर्शन करवाएंगे। मगर उसके पहले देखिए सभी भक्त जो कि इंतजार अंदर कर रहे थे, अब धीरे धीरे करके मुंजी महाराज के साथ उनके प्रांगण की तरफ जाएंगे, चलते हुए जाएंगे। वो देखिएगा मुंजी महाराज वहाँ पे सभी को आशीष देते हुए, प्रशासन हो या शासन हो उनके लिए सब एक जैसा है। और ऐसे धीरे धीरे भक्त भी हमारे सब बाहर जा रहे हैं, सब चलते हुए जा रहे हैं। हेलो हेलो कर रहे हैं मेरे भाई छोटे, वो हेलो हेलो करके चले गए ये। और हमारी माताएं भी चली गई, हमारे भाई भी चले गए। कल आएंगे वापस। हमारे मुनि महाराज की भूमि मिल गई हमको, मिल गई है, आपको भी मिल गई मुनि महाराज की भूमि। चलो ये देखिएगा उनका फैसले भी हो गए, सवाल जवाब इससे पहले आपने सुने होंगे। ये ढोल दमों और ये ढोल दमों के साथ आगे बढ़ते हुए हमारे वाद्य यंत्र जो धरती पर देवी देवताओं को अवतरित करने की ताकत रखते हैं, हुनकोरे हमारे। मजा आ गया, लिया है मुंजी महाराज को अंदर, बहुत बढ़िया। ये है मुंजी महाराज के वो सभी भक्त जो कि अंदर से अब बाहर आते हुए चलते हुए सीधा आगे जा रहे हैं। और ये है मुंजी महाराज, ये देखिएगा बहुत खुश, बहुत प्यारे लगते हुए इस वक्त यहाँ पर चलते हुए धीरे धीरे सारे भक्त। और चांद जी कल का क्या रहने वाला है? कल से अब देवरा यात्रा है महाराज की, तो वो महाराज ने अब प्रथम चरण की और आसपास के गांवों में भ्रमण होगा। और मुझे लगता है अब वो महाराज जी पर है कि वो हर दिन यहाँ आते हैं अपनी गद्दी स्थली में बैठने या नहीं, पर धीरे धीरे वो सब जगह जा रहे हैं, हर किसी गांव में जाएंगे। अब सवाल जवाब हुए, उस पर कितने संतुष्ट हैं सभी? अच्छा जवाब है, महाराज जी ने कहा है कि 30 दिन का
30 दिन का समय इनको दिया है, ये इसका समतलीकरण कर दें, बस वही समय दिया है। और अगर संतलीकरण नहीं हुआ सर तो समतलीकरण नहीं हुआ तो वो ज्यादा मुंजी कहेंगे, मुंजी महाराज है बस। मुंजी महाराज हैं और मुंजी महाराज ही करेंगे। धीरे धीरे हम सब लोग साइड में हो जाएंगे और चलते हुए आगे सभी भक्त अपनी उसी पौराणिक पोशाक में चलते हुए बोलो मुंजी महाराज की जय। और इसी जयकारों के साथ हम मिलते हैं आपसे कल, और कल देखते हैं कि किस तरीके की सारी बातें होने वाली है। मुंजी महाराज सबसे पहले प्रथम जो उनका भ्रमण का जो दिन होगा वो कहाँ होने वाला है, वापस यहाँ आएंगे, वापस अपनी इस धरती पर यहाँ पर नृत्य होगा। 1 महीने बाद क्या सारी चीजें होंगी उस दिन भी हम यहाँ पे खड़े होंगे और आपको बताएंगे कि मुंजी महाराज की शक्तियां क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय मुंजी महाराज।